हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदारा एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स बहुपद के सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से क्लियर कराएंगे। और आज की वीडियो में थोड़ा सा चेंज किया है हमने, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी और छोटा चैप्टर है, बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है। लेकिन हम उसको और आसानी कराने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए हमने आपको हर कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन लिए हैं साथ में सॉल्व कराने के लिए। और वो कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे पीवाईक्यूज होंगे, यानी जो बोर्ड्स में पहले ही आ चुके हैं, जिससे आपको पता लगेगा ये इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से हमारे बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी की चलते अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या है। इसके लिए आपको 2 छोटी चीजें पता होनी चाहिए। पहला, एक तो हमारा हो गया होल नंबर। होल नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब ये होल नंबर है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले चैप्टर जो रियल नंबर्स था उसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा चुका हूं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी। वे संख्याएं जो 0 यानी शून्य से शुरू होती हैं। जैसे कि एग्जांपल नहीं, ये नंबर्स ही हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इससे आगे 0 से लेकर 1 2 3 4 आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वे सभी हमारे पूर्ण संख्या होंगी। अब देखो, अगर संख्या माइनस की है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक। जैसे -1 हो गया, -4 हो गया, ये हमारे पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स नहीं है। 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये हमारे पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब दूसरी, वेरिएबल यानी पद क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिसे हम हिंदी में पद बोलते हैं। पद, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक्स वाई जेड आप समझ गए होंगे, जिन्हें हम चर संख्या भी कह देते हैं। तो एक्स वाई जेड होंगे, वो पद होंगे हमारे। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है। तो ये दोनों परिभाषा मिलाकर हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनती है। वे पद जिनकी घात, आपको डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। वे पद जिनकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे वेरिएबल्स विद अ पावर ऑफ होल नंबर। ये मैंने ऐसी डेफिनेशन लिख दी है, कोई जरूरत नहीं है आपको समझने की। अब एग्जांपल देखिए जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया x² + के 4x-1। ठीक है, अब सबसे पहले आपको सिर्फ वेरिएबल्स यानी पद को ही देखना है। ये 4 और 1 ही है, ये हमारी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, तो आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको बहुपद पहचानने के लिए सिर्फ वेरिएबल्स यानी पद यानी एक्स वाई जेड जो संख्या आती है उनको ही देखना है। ये एक्स वाई एक्स और यहां पर है। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, वेरिएबल्स देख लिए। अब वेरिएबल्स की घात जो पावर होगी वो एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, ये मेन बात है। अब यहां पर देखिए x की पावर कितनी है, 2 है। क्या ये एक होल नंबर है? हाँ, होल नंबर पूर्ण संख्या है। यहां पर x की पावर कितनी है, हम कुछ नहीं, तो यहां पर पावर क्या मानते हैं, 1। घात कितनी है यहां पर 1, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है? हाँ, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद पॉलिनोमियल है। एक और देखिए, हम यहां पर लेते हैं x³/4x⁴ + 2। क्या ये एक बहुपद है? अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर x की पावर कितनी है, 3। यहां पर x की पावर कितनी है, 4। इसमें क्या होता है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे 4। ये 3 पावर से 3 घात कट जाएगी, तो x की पावर 1 रह जाएगी नीचे, प्लस का 2। ठीक है, जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो 1/4 इंटू एक्स की पावर -1। जब पावर को हम डिनोमिनेटर से नंबरेटर यानी हर से अंश या अंश से हर में लाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की होती है तो प्लस की। अब देखिए यहां पर नीचे 1 बची थी, क्योंकि 3 से 3 कट गई तो नीचे 1 रह जाएगा। ये नीचे डिनोमिनेटर यानी हर में प्लस की थी, जब इसको हम ऊपर लेकर आए नंबरेटर यानी अंश में लेकर आए तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर हम इसी को वापस हर में ले जाएंगे यानी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये फिर से प्लस की हो जाएगी, फिर से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के 2। अब देखिए, अब वेरिएबल्स यानी पद की घात कितनी है, -1।
तो क्या ये एक होल नंबर है? तो ये होल नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, रूट एक्स प्लस के 4, क्या ये होल नंबर है? आपको पता होना चाहिए कि जो रूट होता है उसका मतलब होता है रूट यानी घात 1/2 के बराबर होता है। रूट एक्स का मतलब है एक्स की घात 1/2 प्लस के 4। ठीक है, अब यहां पर पद क्या है? एक्स। अब एक्स की घात क्या एक पूर्ण संख्या है? तो 1/2 मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए क्लियर करने के लिए। हमने क्वेश्चन लिया √3 x प्लस के 9। ठीक है, क्या ये एक होल नंबर है? अब देखिए यहां पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है अपना वेरिएबल यानी पद। ठीक है, रूट किस पर लगा है? 3 पर। 3 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अपना पद देखना है। तो पद की घात कितनी है? ऊपर कोई घात नहीं है यानी 1 मानेंगे हम। तो क्या 1 एक हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है? तो हाँ, ये एक पूर्ण संख्या है, यानी ये हमारा बहुपद है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा बहुपद। बहुत ही इजी, आपके समझ में आ गया होगा इतने एग्जाम्पल से। अब चलते हैं इनके टाइप्स पर। अब देखिए इनके टाइप्स दो आधार पर होते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी पदों के आधार पर, और एक होता है घात यानी पावर के आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी प्रकार पदों के आधार पर। अब पद क्या होता है? पद कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पर नीचे पहले एग्जाम्पल लेता हूं, पद कितने होते हैं मैं आपसे पूछ लूं। यहाँ पर लिखा है 4x² माइनस के 9x प्लस के 8। इसमें हमारे कितने पद यानी कितने टर्म्स हैं? तो पद की पहचान क्या होती है? प्लस माइनस के इधर उधर जितनी संख्या होती है वो हमारे पद होती है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इनके बीच में कितने नंबर आए? एक तो ये आ गया 4x², एक हो गया 9x और एक हो गया 8। यानी प्लस माइनस ने 3 भागों में बांट दिया, 3 टर्म्स में। तो इसमें टोटल हमारे कुल 3 पद होंगे। 3 पद यानी टर्म्स। एक और एग्जांपल देखिए 9x² माइनस के 4। इसमें क्या है? माइनस बीच में एक बार आया, एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 2 पद, 2 टर्म्स। ठीक है, अब 8x, इसमें कितने पद हैं? इसमें कोई माइनस प्लस तो नहीं है, तो ये हमारा एक पद दिया हुआ है, यानी इसमें एक पद है बस। अब देखिए टैप्स कितने हैं? टैप्स 3 प्रकार के हैं। एक पदीय बहुपद मोनोमियल, बाइनोमियल द्विपदीय बहुपद, नंबर 3 ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय बहुपद। आप इसके नीचे हिंदी लिखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के नीचे इसका हिंदी वर्जन है। आप इसमें पहचान गए होंगे ऑलरेडी कि इससे क्या मतलब है। एक पदीय बहुपद जिसमें कितने पद हों? जिसमें एक ही पद हो। समझ गए होंगे आप, जैसे कि 8। ठीक है, 4x 3x³ माइनस के 8x²/2। इन सब में एक ही पद है। अब ये मत कह देना यहाँ पर माइनस आ गया है तो माइनस के इधर 2 पद हो जाएंगे। माइनस के इधर भी तो कोई संख्या होनी चाहिए, प्लस होगा तो प्लस के इधर या उधर कोई संख्या भी होनी चाहिए, तभी तो हमारे 2 पद होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चिन्ह ही तो लगा है, साइन ही तो है, क्योंकि संख्या माइनस की है, लेकिन ये हमारी एक पदी ही कहलाएगी। अब दूसरा देखिए बाइनोमियल यानी द्विपदीय, समझ गए होंगे, जिसमें कितने पद हों? जिसमें 2 पद हों। बहुत ही इजी इजी डेफिनेशन है, बड़ी आसानी समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए 4x² माइनस के 8। ठीक है, √x प्लस के 1, √3x³ माइनस के 9। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्या ये हमारे बाइनोमियल है? हाँ है। इसमें कितने पद है? माइनस है, एक पद ये हो गया हमारा, एक पद हो गया 2 पद। इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 पद हैं, तो ये भी हमारा द्विपदी यानी बाइनोमियल हो गया। इसमें कितने पद हैं? तो इसमें भी 2 पद। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल बाइनोमियल बहुपद है? कैसे होगा? इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? इसमें वेरिएबल की पावर 1/2 है, यानी ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो ये हमारा द्विपदीय बहुपद कैसे हो जाएगा? तो ये हमारा, मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए त्रिपदीय बहुपद यानी ट्राइनोमियल। समझ गए होंगे आप पहले ही परिभाषा से, जिसमें कितने पद हों? जिसमें 3 पद हों। एग्जाम्पल 9x² माइनस के x प्लस के 8, माइनस के 4x² माइनस के 4x माइनस के 4। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 1 2 3। और देखिए सब पर जो हमारे पद वेरिएबल्स की जो पावर है एक पूर्ण संख्या है,
यानी बहुपद भी हैं, और बहुपद के कौन से प्रकार है? त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताओ कि तीन से ज्यादा भी तो वेरिएबल्स हो सकती है, तीन से ज्यादा पद। अब जिसमें तीन से ज्यादा पद हो, तीन से ज्यादा वेरिएबल्स, उन्हें हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल का हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बहुपद। बहु माने बहुत, पद माने टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें तीन से ज्यादा पद आते हो, या फिर पदों के योग को, कुछ भी योग से मतलब नहीं है, पदों के समूह को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार है। चलिए चलते हैं अगली स्क्रीन पर। अब देखिए, यहां पर हमें पद से कोई लेना देना नहीं है, हम यहां पर सिर्फ पावर देखेंगे, किसकी? वेरिएबल की। अब घात के आधार पर प्रकार कैसे होंगे? इसमें दिया है लीनियर पॉलिनोमियल। घात के आधार पर तीन होते हैं, एक तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद। अब घात तो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि 3x³ प्लस के 4x² प्लस के x माइनस के 8। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे सर भैया कि वेरिएबल की पावर 3 भी है, वेरिएबल की पावर 2 भी है, वेरिएबल की पावर 1 भी है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? आपको यहां पर मैक्सिमम पावर देखनी है, यानी सबसे बड़ी घात क्या है एक पद में, एक बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। ठीक है, अब क्यों है बहुपद? क्योंकि हमारी जो पावर है वेरिएबल्स की वो एक होल नंबर है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं तो आपको, ताकि आपको ये डेफिनेशन याद हो जाए। इनमें सबसे बड़ी घात क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 3। ठीक है, तो हम मैक्सिमम पावर को देखकर इनको टैब्स में बांटेंगे। अब देखिए पहले क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें सबसे ज्यादा घात, ज्यादा घात एक हो। लीनियर का मतलब रैखिक, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। एग्जाम्पल x प्लस के 8, 4x² अपॉन x माइनस के 2, और 3x माइनस के 8। ठीक है, ऐसी हमारे एग्जाम्पल। यहां पर हमें पद से लेना देना नहीं है, हम यहां पर पावर देखेंगे। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया क्योंकि इसमें x की घात 1 है, ये लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया। लेकिन अब बोलोगे भैया ये कैसे लीनियर है? तो आपको इतना पता होगा, इसमें नीचे पावर कितनी है? 1, ऊपर कितनी है? 2। तो नंबरेटर डिनोमिनेटर में पावर है हर और अंश में, तो x की एक घात यहां पर कट जाएगी, तो ये कटकर हमारा क्या रह जाएगा? ऊपर रह जाएगी एक पावर, तो 4x माइनस की 2, यानी ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद है। अब क्वाड्रेटिक द्विघातीय, द्वि का मतलब दो, घात का मतलब पावर, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। एग्जाम्पल यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, सीधे एग्जाम्पल लिखिए। 4x² माइनस के 7, 3x² प्लस के 8, और 3x² माइनस के 8x प्लस के 1। ठीक है, ऐसे हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, जब हम इसके टैप्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। अब क्यूबिक तो आप समझ गए होंगे ऑलरेडी, त्रिघाती बहुपद, जिसमें हमारी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3। जैसे कि एक ये एग्जांपल हमने ले लिया था यहां पर पहले ही, एक और ले लिए, 4x³ प्लस के 8x² माइनस के 7x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। अब मैंने आपको टैप्स पढ़ा दिए और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझा दी। अब इनके जो PYQ क्वेश्चन आ चुके हैं हम उनको देखते हैं पहले। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x+1 इंटू x-1, जो कि CBSE का PYQ है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें हम इसकी डिग्री बतानी है, इसकी पावर बतानी है, तो कैसे पता करेंगे? px इक्वल्स टू x प्लस के 1 और x माइनस के 1। अब देखिए, इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। दूसरा, हम इन दोनों पदों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद मैक्सिमम पावर देखेंगे, फिर जो हमारी मैक्सिमम सबसे बड़ी घात आएगी वो हमारे उसी के आधार पर हम इसका टाइप बताएंगे, डिग्री बतानी है हमें। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, x² माइनस के x प्लस के x माइनस के 1।
माइनस प्लस के एक्स है। जब दो संख्या, दो पद बिल्कुल बराबर होते हैं और दोनों अलग अलग चिन्ह के होते हैं, यानी यहां पर एक्स प्लस का है और एक्स माइनस का है, लेकिन बराबर है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो वो कट जाते हैं, तो यानी इन दोनों को हम यहां से हटा देंगे, तो ये हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी डिग्री पता करनी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, जो कि फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस के वन और एक्स माइनस के वन इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के वन। कितनी पावर डिग्री है हमारी, मैक्सिमम डिग्री है 2, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो ऐसे वरना हम मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या 5 एक बहुपद है, यदि हाँ तो इसकी घात क्या होगी। अब देखिए 5 एक संख्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है। लेकिन आपको पहले ये बता दूं मैं, अगर कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी वेरिएबल हो और कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है, मान लीजिए यहां पर y मान लिया, y की पावर 0 ले लिया, ठीक है, z की पावर 0 ले लो, x की पावर 0 ले लो, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर भी 0, यानी किसी की भी पावर घात 0 है, तो वो 1 के बराबर होती है। आपको पता है। अब यहां पर 5 एक बहुपद है। ठीक है। क्या बहुपद है, क्या पॉलिनोमियल है, तो इसकी घात क्या होगी। देखिए 5 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब इसकी घात पूछ रहे हैं, अगर मैं इससे x की पावर 0 या फिर इसमें y की पावर 0, जो कि वेरिएबल्स ही हैं, और इसमें z की पावर 0, इनसे मल्टीप्लाई करूं, तो इन तीनों का मान एक ही होगा, क्योंकि घात 0 है, तो 5 गुणा 1 बराबर 5। यहां पर भी सेम यही हो जाएगा कंडीशन हमारी, और यहां पर भी ये, क्योंकि किसी भी की घात 0 है तो वो उसका आंसर 1 होता है। तो हमने इन तीनों की जगह पर हमने क्या लगा दिया, 1। इन तीनों की जगह पर हमने 1 लगा दिया, क्योंकि इनका मान 1 होगा। ठीक है। अब हमने x की पावर 0 लिया, तो ये वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल पद है हमारा, उसकी पावर 0 ही तो है, 0 यानी होल नंबर है। y वेरिएबल है, इसकी पावर 0, यानी ये भी होल नंबर है, यानी ये तीनों हमारे बहुपद हैं। ठीक है। और इनका हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आ रहा सेम, यानी कोई सवाल में चेंज नहीं हुआ, हमने कुछ बढ़ाया घटाया नहीं। लेकिन अब इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, डिग्री कितनी मैक्सिमम पावर आएगी, 0, तो यही हमारा आंसर होगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर की, आपको याद रखनी है, किसी भी कांस्टेंट नंबर, किसी भी संख्या की अगर वो बहुपद है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम पावर डिग्री 0 होती है, जिसे हम 0 पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल का मतलब क्या है कि द्विघात, सॉरी द्विपदीय बहुपद, यानी जिस बहुपद के दो पद हों और घात कितनी हो, 35 पावर, तो तुम्हें एक ऐसा बहुपद अपनी तरफ से बना के लिख देना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 4x की पावर 35 माइनस 1। ये इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, घात कितनी है, 35। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया। आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। एक मान लीजिए x नहीं, हम y लेते हैं, y की पावर 35 माइनस के 2, ये भी हमारा हो गया। इसका तो आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, घात 10 के एक त्रिपदीय का उदाहरण दीजिए, यानी घात कितनी होनी चाहिए, 10, और कितने पद होने चाहिए, 3, ट्राइनोमियल। तो एक एग्जांपल इसका भी बना दीजिए, 2x की पावर 10 माइनस के 4x प्लस के 7। ऐसा ही आप कोई एक एग्जांपल बना सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1 बेस्ड ऑन डिग्री। घात के आधार पर जो हमें पद दिया हुआ है बहुपद, उसकी प्रकार पहचानना है। अब इसमें हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर कितनी है। क्या है हमारा क्वेश्चन, px बराबर 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1। इसमें हम घात के आधार पर पहचानेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर देखनी पड़ेगी। मैक्सिमम पावर क्या है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या बोलेंगे हम इसे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, समझ गए होंगे आप मैक्सिमम पावर देखकर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एक द्विघातीय समीकरण होगा, उसमें 3 पद होते हैं। मान लीजिए 9x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 8। मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसके पावर में
पावर नहीं, इसके में जितने पद होते हैं मैक्सिमम 3 ही पद होते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए दो डेफिनेशन और देखिए, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में आपको पहले बता चुका हूं, इसका सीधा आंसर है जीरो। कैसे? अब देखिए जीरो में हम चाहे एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, चाहे इसमें हम जीरो में एक्स की पावर 10 से मल्टीप्लाई करें, और या फिर इसमें मान लीजिए जेड की पावर 85 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जीरो में आपको पता है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? जीरो। ठीक है, इसलिए जीरो जो पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री होती है, ठीक है, जो डिग्री पूछी जाएगी आपसे तो डिग्री नॉट डिफाइंड आती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अज्ञात, जैसे अभी नहीं बोलेंगे अज्ञात। क्यों? अब देखिए जीरो में हमने एक्स की पावर जीरो मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो आया, एक्स की पावर 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो आया, और जब जेड की पावर 85 से मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो आया, जबकि ये तीनों तो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और तीनों में पावर हमारी अलग अलग है, लेकिन आंसर तो सेम आ रहा है। तो जीरो जो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि हम यही नहीं बता सकते कि हमने उसमें कितने से मल्टीप्लाई किया, कितनी पावर से मल्टीप्लाई किया वेरिएबल की, जिससे हमारा जो आंसर आया जीरो आया। हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर जीरो ही आ रहा है। ठीक है, अब अगर देखिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन कराया था वही है ये। 8 मान लीजिए, 8 हमारा पॉलिनोमियल है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि जब एक कांस्टेंट नंबर में पॉलिनोमियल होता है, हम किसी भी संख्या से किसी भी वेरिएबल से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो पावर होगी हमेशा जीरो लेनी पड़ेगी हमें, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी आंसर हमारा एक ही आएगा। इसमें चाहो तो वाई की पावर जीरो ले लो, तो भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, है ना। यानी ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि जो पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो हमारी होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी होती है? मैंने कितनी डिग्री बताई थी आपको? मैक्सिमम पावर। तो हम हर बार जीरो से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो से तो गुणा कर रहे हैं, तो उसकी डिग्री हमेशा जीरो रहती है। आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगली डेफिनेशन, नंबर ऑफ जीरोस बाई ग्राफ, ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या। आपको पता है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ, आपको ग्राफ देखकर बताना है कि इसमें शून्य यानी जीरो के नंबर कितने हैं, नंबर की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है। तो पहले ग्राफ बनाते हैं हम। एक बड़ा ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, ये माइनस एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया रैंडम। अब आपको इस ग्राफ में ये बताना है कि इस ग्राफ के द्वारा पदों में जीरो की संख्या कितनी है, तो बता पाएंगे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये देखना है एक्स अक्ष है, जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। एक्स अक्ष को यानी इस वाली लाइन को ये ग्राफ जितनी बार काटेगा उसमें उतने ही जीरो होंगे। कितनी बार काट रहा है? एक तो ये हो गया, ये हो गए दो, और ये तीन। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार ही तो काट रहा है, तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 3। बस यही आंसर है। एक्स अक्ष को रेखा कितनी बार काट रही है वही हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी। एक और देखिए यहां पर, एक और ले ले यहां पर हम एग्जांपल, एक्स वाई माइनस एक्स जीरो माइनस वाई। एक हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है उतनी तो जीरो होंगे, 1 2 3 4, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 4। बस इतना ही चाहिए। अब से रिलेटेड दे दो क्वेश्चन, देखो पीवाई क्यू। हाउ मेनी जीरोस डज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ हैव एट मोस्ट। एक द्विघात बहुपद के ग्राफ में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? द्विघात बहुपद यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। मान लीजिए 4x² प्लस के एक्स प्लस के 2, तो जितनी हमारी मैक्सिमम पावर होगी उसमें उतने ही जीरो होंगे, तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा सीधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या किसी बहुपद को का कोई शून्यक नहीं हो सकता? ग्राफ का उपयोग करके समझाइए। इसमें बोला है कि हमें कोई इक्वेशन दिया है, कोई ग्राफ दिया है, क्या उसमें कोई जीरो नहीं हो सकता? तो हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए ग्राफ से समझिए, मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, हमने ये ग्राफ लिया, ठीक है।
अब इसमें हमारा जो ग्राफ में लाइन हो रही है हमारी ये हो रही है, ठीक है, ये हमारा रेखा है। तो ये कहीं एक्स अक्ष को काट रही है, कहीं एक्स एक्सिस को छू रही है, नहीं छू रही है। यानी इसमें ग्राफ की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या 0 होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, और पीवाईक्यूज भी है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, अब देखिए हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको आप एग्जाम्पल से बड़े ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस के 2। अब मैं आपसे बोलूं यहां पर जो एग्जाम्पल, जो पद है बहुपद दिया हुआ है, उसमें जो वेरिएबल है हमारा एक्स वाई जेड जो भी पद दिया होगा, उसकी आपको ऐसी वैल्यू, ऐसा मान रखना है जिसके बाद जो दिया हुआ हमारा पूरा पद है वो हमारा 0 हो जाए। यानी आपको यहां पर जो सवाल दिया है उसमें एक्स का मान रखना है, जो मान रखने पर ये पूरा पद 0 हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, तो ईजी है कि भैया एक्स की जगह 2 रख दो। जब हम एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, यानी 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसकी जगह मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं कि 4x² माइनस के 6, तो ये थोड़ा हार्ड हो गया, वो तो बहुत ईजी था। अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स की जगह क्या वैल्यू रखें जिससे हमारा ये पूरा समीकरण 0 हो जाए, तो क्या कर लोगे आप, नहीं। इसमें क्या तरीका है, जो भी हमें पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर में 0 रख दो, 4x² माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, x को छोड़ के सब संख्या हम इस तरफ लेके आएंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू जो मान होगा वो हम बाद में इस जगह पर रखेंगे, जिससे हमारा ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4x² रखेंगे, ठीक है, ये माइनस के 6 हैं, जब इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए 4x² के साथ में x² तो x का ही तो मान निकालना है हमें, तो जो 4 है उसको भी तो हम इस तरफ लेके आएंगे। तो 4 हमें मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आएगा, यानी भाग में आएगा, गुणा में है तो भाग में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x² इक्वल टू 6। अब जो संख्या भाग में आती है वो हमेशा हर यानी डिनोमिनेटर में आती है, यानी 4। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 और 2, तो x² की क्या वैल्यू आई, 3/2। लेकिन ये तो x² की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो यहां पर हम लेंगे रूट लेने पर, रूट लेने पर यानी वर्गमूल। जब वर्गमूल लेते हैं हम यहां पर, तो यहां पर रूट ले जाएगा, तो x² की पावर रूट, और यहां पर अंडर में 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वर्ग से वर्गमूल कटे आता है। तो यहां पर x रह गया, x की वैल्यू क्या आई, 3/2 रूट में। तो जब हम ये वाली x की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे सवाल में, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4x² माइनस के 6 इक्वल्स टू 4। अब देखिए x² की वैल्यू क्या थी, 3/2, और यहां पर क्या है x², तो हम इस वैल्यू को रखें, चलिए हम x की वैल्यू ही रखते हैं, अंडर में 3/2। अब x की वैल्यू रख दी, इसकी पावर 2 है तो 2 करेंगे, माइनस के 6। अब यहां पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 4 इंटू 3/2 माइनस के 6, 4 से 2 से 4 जाएंगे 2 बार, और 2 3 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर आ गया। यानी जब हम इस इक्वेशन में 4x² माइनस के 6 में x की वैल्यू रूट 3/2 रखेंगे तब हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके क्वेश्चन देखिए जो पीवाईक्यूज है हमारे। अब देखिए इसके दो क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ इफ px इक्वल्स टू kx माइनस के 3 एंड p1 इक्वल्स टू 0 फाइंड के। यदि px बराबर kx माइनस के 3 और p1 बराबर 0 है तो k का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमारी इक्वेशन क्या दी है, px इक्वल्स टू kx माइनस के 3, और यहां पर p1 इक्वल्स टू 0, यानी जो x का मान है हमें x की जगह पर क्या रखना है, 0, और उसके बाद में हमें k का मान निकालना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, kx माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, पहले 0 के बराबर लिखेंगे, फिर x का मान क्या लाएंगे 1, तो k इंटू 1 सॉरी k इंटू 1 माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो k माइनस के 3 के बराबर क्या हो जाएगा 0। अब k का मान निकालना है तो जो माइनस के 3 है उसे इस तरफ लाएंगे बराबर के, और जब इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या जाएगी 3। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड जीरोस ऑफ x² प्लस के 7x प्लस के 12। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक वो दिखाऊंगा तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड टू फाइंड जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
द्विघात बहुपद के शून्य खोजने के लिए एक मध्य पद विभाजन विधि। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्या क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0, यही क्वेश्चन था। अब ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी जो बीच का पद होगा उसे दो टुकड़ों में बांट के इसका बहुपद के शून्य के निकालने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक होगा उसका हम इधर वाले कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक कुछ नहीं देख मानेंगे। गुणांक क्या होता है, जो जिस चीज का हमें गुणांक पता करना है उसके बराबर में उसके साथ में क्या क्या चीज चिपकी हुई है एक तरह से। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4x³ अब मैं तुमसे पूछूं x³ का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा 4 और y, तो 4y इसके गुणांक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो 1 का हमें 12 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 12। अब यहां पर जो 12 कांस्टेंट नंबर के आगे साइन दिया होगा उसे देखना है। यहां पर प्लस दिया होगा तो जोड़ने पर, आपको याद रखना ये बात, जोड़ने पर। अगर माइनस दिया यहां पर तो घटाने पर। ठीक है, कितने आने चाहिए 7, इतने आने चाहिए। अब सब बात सुनिए, जब हम 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 12। ऐसी संख्या बतानी है 7 को तोड़ने पर। ठीक है, जो बीच का पद है उसे तोड़ना है। ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर कितना है 12, और यहां पर प्लस है तो जोड़ने पर, अगर माइनस होता तो घटाने पर। प्लस दिया है तो ऐसी संख्या बतानी है जिनका गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जब उन्हीं दोनों संख्याओं को, जिन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, जिन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को जब जोड़ें तो हमारा कितना आना चाहिए 7। तो ऐसे नंबर्स बताने हैं। अब देखिए यहां पर तो इजी नंबर है तो आप सीधे बोल दोगे 4 3 जा 12, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। लेकिन कोई इजी नंबर नहीं है, कोई हार्ड नंबर है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम 12 को हम कैसे पता करेंगे, 12 दिया हुआ है तो 12 के पहले हमें फैक्टर्स कर लेने हैं, उसके बाद में हमें बीच से जोड़े बनाने। या तो 3 हो गया या मान लो 2, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 रहेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये तरीका होता है पता करने का जब बड़े नंबर्स होते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जब हम 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, जब 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक एक को दोबारा लिख लेते हैं हम। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम आप ले लेंगे 4 प्लस के 3, हमने तोड़ दिया, हमने बीच वाले पद को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। मल्टीप्लाई में क्या था x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। अब x का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 का x में करेंगे 4x प्लस के 3 का x में करेंगे 3x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास कितने पद हो गए, हमारे पास 4 पद हो गए, 4 टर्म्स हो गए हमारे पास। अब हमें हर 2 टर्म में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस के 4। अगर आपको ये चीज थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है हम कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन होता है समान। दो जितने पद में हम कॉमन ले रहे हैं उन पदों में सब में मिलकर एक ऐसी समान संख्या या एक से ज्यादा जितनी भी संख्या होती है समान, उन सबको बाहर बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x ही समान है क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक x निकाल ली, यहाँ पर x रह जाएगा, प्लस की यहाँ पर x निकाल ली तो यहाँ पर 4 रह गए, प्लस तो 3। यहाँ पर x समान नहीं है, यहाँ पर 3 समान है क्योंकि 3 से 12 करते हैं 4 बार, तो यहाँ पर x रह गया, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 0। तो जो संख्या हमारे ब्रैकेट में समान बचेंगी उनको लिख लेंगे हम एक बार, और दूसरे जो हमारे कोष्टक के बाहर है x और प्लस के 3 इनको लिख लेंगे दूसरे कोष्टक में ब्रैकेट में बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों से हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेंगे वैल्यू, x प्लस के 4 है एक तो, और एक है x प्लस के 3, इन दोनों को 0 के बराबर रख दो। अब x का मान निकालेंगे तो 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर x का मान निकालेंगे तो 3 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारी x की कितनी वैल्यू आई, x की हमारी 2 वैल्यू आई, एक तो -4 और एक -3। तो ये मेथड होता है ये। अब इससे रिलेटेड हम 2 PYQ और देखेंगे जिससे आपके और जल्दी आसानी समझ में आ जाए।
अब देखिए 6x² प्लस के 5x माइनस के 6, इसके फैक्टर करने हैं हमें, यानी हमें वही तरीका लगाना है। तो सबसे पहले तो रखेंगे बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें ये देखना है, हम इस तरफ ढेल लेते हैं यहाँ पर नीचे, बाद में हटा देंगे। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना था हमें, है ना। तो 6 6 जा 36, चिन्ह क्या देखना था, ये वाला, है ना। यानी घटाने पर माइनस है तो कितने आने चाहिए, 5। ऐसी संख्या बताओ जिन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, 36, और उन दोनों संख्याओं को जब आपस में घटाया जाएगा तो कितने आने चाहिए, 5। बताओ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वही तरीका लाएंगे, फैक्टर करेंगे जो नंबर हमें दिया हुआ है। कितने आए थे, 36। तो ये जाएगा 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें इनमें देखना है कि हम कैसे पता करेंगे। देखो, हमें कितने लाने हैं, घटाने पर लाने हमें 5। तो पहले तो हम बराबर जोड़े बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। जब 9 में से 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आंसर आएगा, और जब 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 9 4 जा 36 और 9 में से 4 के 5, यानी दो संख्या हमें मिल गई। कितना हो गया बताओ, 9 और 4। ठीक है, तो हम 5 की क्या लिखेंगे, 9 माइनस के 5, 5 की जगह 9 माइनस के 4। 6x² प्लस के 5 की जगह 9 माइनस के 4x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अंदर x का गुणा करेंगे, तो 9x माइनस के 4x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। दो पद ये हो गए, दो पद ये हो गए, दोनों में कॉमन। अब देखिए 6, पहले तो x कॉमन आ गया। अब 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर रह जाएगा 2, 3 2 जा 6 और एक x रह गया, प्लस यहां से हमने x तो निकाल ही लिया। अब 3 से 9 कितनी बार डिवाइड हुई, 3 बार, तो 3 रहेगा। अब यहां पर देखो दोनों में माइनस है, तो माइनस भी हमारा कॉमन आ जाएगा। दोनों संख्या है जिनमें हम कॉमन ले रहे हैं, समान ले रहे हैं, तो उसमें माइनस भी तो समान है, तो माइनस को भी हम बाहर लिख लेंगे। अब 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों 2 से भाग होते हैं, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर 2 और एक रह जाएगा x। अब हमने यहां से माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो यहां पर रह जाएगा प्लस, और 2 3 या 6 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो कोष्टक की समान संख्या थी उनको तो एक बार लिखना है, और जो कोष्टक के बाहर संख्या रहेगी 3x माइनस के 2 उनको एक कोष्टक में अलग लिख देना, इक्वल्स टू 0। अब दोनों के वैल्यू को बराबर में 0 रखकर दोनों में x के दो जो मान होंगे हमें वो निकालने हैं। 2x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2x, 3 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस के 3। अब 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, यानी गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो भाग की संख्या बट्टे में जाती है, अपॉन में। x बराबर माइनस के 3/2। एक तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो 3x बराबर माइनस के 2 उस तरफ गए प्लस के हो गए, और 3 आ गए बट्टे में। तो हमारी ये दोनों वैल्यू आ गई x की। अब ये क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यानी 12, और क्या माइनस, अब x के साथ में गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो हम 1 मानेंगे यहां पर 1। ठीक है, ऐसी संख्या जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, 12, और जब उन्हीं दोनों संख्याओं को हम आपस में माइनस करें तो कितना आए, 1। तो 4 3 जा 12, और 4 में से 3 गए 1, तो हम 1 की जगह लिखेंगे 4 माइनस के 3। अब यहां पर देखिए 3x² माइनस 4 माइनस के 3, बाहर x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। अब 3x², अब यहां पर देखिए x का गुणा करेंगे। ठीक है, x का गुणा करेंगे, लेकिन इस तरफ माइनस भी है, तो माइनस जब बाहर है और अंदर ब्रैकेट में कोई पद है, और जब ब्रैकेट को हटाते हैं फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर जो होते चिन्ह बदल जाते हैं। यहां पर 4 प्लस का है अंदर, जब कोष्टक हटाएंगे x से गुणा करेंगे, इस तरफ माइनस है इसलिए 4 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4x, और माइनस के 3 हो जाएंगे प्लस के 3x, माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। दोनों पदों में कॉमन लेंगे, यहां पर x कॉमन आएगा तो 3x माइनस के 4। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्लस में कुछ नहीं है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो प्लस 1 लिख लेंगे हम, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं। यहां पर भी 3x माइनस के 4 ऐसे ही लिख देंगे, बराबर 0। अब क्या करना है हमें, जो हमारी कोष्टक समान है उनको हम एक बार लिखेंगे, और जो अलग है उनको एक बार। कैसे, 3x माइनस के 4 और एक में लिखेंगे x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखकर x की दो वैल्यू निकालेंगे।
3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस के 4 को पहले इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4, x इस तरफ जाएगा अपॉन में तो 4/3। इस तरफ देखो x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, x का मान निकालना है, प्लस के 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो हमारी x की 2 वैल्यू आ गई। इसे कहते हैं तरीका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको इसको दोबारा पढ़ाएंगे और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला बेस ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट्स और जीरो से मतलब अल्फा और बीटा, इनके दो कोफिशिएंट आए अल्फा बीटा, जो दो वैल्यू होती हैं उन दोनों वैल्यू को मान लिया अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा जोड़, वो होगा माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा और बीटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस की बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए तब आपको समझ में आएगा इनका काम क्या है। अब देखिए, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए और मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा जो वैल्यू होती है, जो हम द्विघात पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का जो एक्स की जो दो वैल्यू होती हैं उनमें से एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमें वो जो मैंने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला मेथड बताया था उससे एक्स की दोनों वैल्यू निकालनी है और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो दोनों वैल्यू आ जाएंगी वो हमारी अल्फा और बीटा का मान हो जाएगी। ठीक है, और बाद में जो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूला का यूज करके हमें देखना है कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और उसके बाद में जो फॉर्मूला है उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम वही तरीका अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। यहां पर कुछ नहीं है, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10, ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर कितने हैं 7, 5 2 जा 10, 5 प्लस के 2, 5 2 जा 10, ये तो सिंपल है, और 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 7 की जगह 5 प्लस के 2 एक्स प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। अब x के अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। दोनों पदों में और इन दोनों पदों को कॉमन लेना है। इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो यहाँ पर x प्लस के 5 प्लस के यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है, क्योंकि 10 की जगह हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और 5 रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x यहाँ पर रह गया क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आ गए, यहाँ पर रह गया 5 बराबर 0। x प्लस के 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब दोनों के दोनों वैल्यू निकालेंगे हम। x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0, यानी x का मान आ गया माइनस के 5, क्योंकि प्लस वाले 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें भी प्लस वाले 2 को इस तरफ लाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2। तो इसको मान लेते हैं अल्फा का मान और इसको मान लेते हैं बीटा का मान। अब क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था अल्फा बीटा वाला, उस फॉर्मूले को लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी बेस फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। और हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें सवाल में दिया हुआ है सॉल्व करने को, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम इसकी तुलना इससे करने के बाद में a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक दिया होगा कोएफिशिएंट, यहां पर तो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो a की वैल्यू होगी 1। यहां पर b की जगह क्या दिया हुआ है 7, तो b की वैल्यू होगी 7। याद रखना अगर -7 होते तो b की वैल्यू -7 आती, क्योंकि माइनस को हम लेते हैं साथ में। c की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तुलना करने पे आ गई।
अल्फा की वैल्यू क्या थी 5, तो अल्फा की -5 प्लस बीटा की जगह -2 इक्वल्स टू माइनस बी का मान क्या है 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो -5 -2 इक्वल्स टू -7, क्योंकि अगर हर में डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, उसे हम हटा सकते हैं। या फिर ऐसा समझ लो, जब हम 1 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 बार ही आएगा। जब दोनों संख्या माइनस की हो, यहाँ पर -5 और -2 है, जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो दोनों को जोड़कर आगे माइनस लगा देते हैं, बराबर यहाँ पर -7। तो हमारी ये वैल्यू बिल्कुल सिद्ध हो गई कि हाँ ये वाला फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सत्यता है और इसकी जांच हो चुकी। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू सी का मान क्या है हमारा, सी का मान आया था 10 अपॉन ए का मान 1, हमारी वैल्यू आई थी। अब जब -5 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 टू जब प्लस के 10 आएंगे, 5 टू 10, इस तरफ भी 10 ही रह गया, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। यानी हमारे दोनों फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है और जो हमने सवाल सॉल्व किया वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसे करना है ये, आगे समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2, फाइंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, -b अपॉन ए। अब इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे तो -b अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा 3, -3 यही होगा। अब अपॉन में 1 ले लें, माइनस की जगह माइनस आ गया, ठीक है। बी की जगह क्या था 3, ए की जगह क्या था 1, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहां पर भी देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला हमारा सी अपॉन ए। जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो सी अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो अपॉन में इसके लिए हम 1 मान सकते हैं, तो ए की वैल्यू तो फिर से 1 हो गई जो हमें पहले से दी है। सी की वैल्यू क्या आई 2, तो सी की वैल्यू आ गई +2। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेस फॉर्म बताई थी वो क्या बताई थी मैंने आपको, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर abc की जगह जो abc की वैल्यू आई उसको लगा दो। a का मान 1 आया तो x² ही रहने देंगे, प्लस क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, b की जगह 3 तो प्लस के 3x, c का मान 2 प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर आ गया जो हमें वैल्यू दी थी उनसे निकालने के बाद, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन को। और बाकी जो क्वेश्चन रह गए अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि दोबारा देखने से हमारे डाउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। और फिर भी नहीं आता है तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे और उसके सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़िए और कमेंट कीजिए मिशन 95। और हमने एक रोड मैप वीडियो और बनाई है जिसमें हमने आपको कंप्लीट बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे आप 95% ला सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।